बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 हम लोग पढ़ रहे थे। स्फेरिकल मिरर्स हमारा टॉपिक था। स्फेरिकल मिरर को हमने डिस्कस किया था कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे उन टर्म्स को जो कि रिलेट करती हैं स्फेरिकल मिरर के साथ, या फिर हमने जब इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करना होता है कि स्फेरिकल मिरर जो है इमेज किस तरह से बनाते हैं, जिन टर्म्स की हमें ज़रूरत होती है वो टर्म्स आज हम स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। टर्मिनोलॉजीज वर्ड यूज़ किया जाता है टर्म्स के लिए, ठीक है, उसके मेन पॉइंट्स, उसके टर्म्स। ठीक है, तो आज वो टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो स्फेरिकल मिरर्स के साथ रिलेट करती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ कह लेंगे, उसके मेन पॉइंट्स। तो 6 उसके मेन पॉइंट्स हैं, ये मेन टर्म्स हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास पोल, जिसे दूसरा नाम दिया जाता है वर्टेक्स का। सेकंड है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। थर्ड वन है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ है प्रिंसिपल एक्सिस, या इसे दूसरा नाम दिया जाता है ऑप्टिकल एक्सिस का। फिफ्थ है हमारे पास द प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड नेम है इसका फोकल पॉइंट। 6 लास्ट है हमारे पास फोकल लेंथ। ठीक है, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि हमारे पास ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास पोल क्या होता है। पोल हमने कहा था कि स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो एक स्फीयर का पार्ट है, एक होलो स्फीयर है। अगर उसका हम एक कर्व पार्ट लें तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसको अगर कलर से शो किया जाए, ये वाली इतनी चीज़ जो है ये हमने इसको नाम दिया था कि ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये स्फेरिकल मिरर कहलाती है। ये हमारे पास क्या था, स्फेरिकल मिरर, ये होलो स्फीयर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट होगा, इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट मतलब जो सेंटर में होगा, इस तरह से हमारे पास जो है वो मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, तो वो मिड पॉइंट जिसके बाद ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ये इसका क्या कहलाएगा, हमारे पास पोल कहलाएगा, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है हमारे पास वर्टेक्स का। ठीक है, तो हमारे पास पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास उसका सेंट्री जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, या फिर उसे दूसरा नाम दिया जाता है वर्टेक्स का। ठीक है, पोल को दूसरा नाम दिया जाता है वर्टेक्स का। ठीक है, पोल स्फेरिकल मिरर का सेंट्रल पॉइंट मतलब मिड पॉइंट जो है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कि कर्वेचर का सेंटर क्या है। अब हमने कहा था कि जो स्फेरिकल मिरर हैं वो होलो स्फीयर के पार्ट हैं, तो वो होलो स्फीयर जिसका स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है, उसका जो सेंटर है हमारे पास ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस होलो स्फीयर का सेंटर हमारे पास क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट है वो पोल कहलाता है, जो होलो स्फीयर का मिड पॉइंट है उसका सेंटर है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे C से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट इसकी टर्म हमारे पास क्या है, पोल, जो कि मिड पॉइंट है उसका स्फेरिकल मिरर का, जो कि एक होलो स्फीयर का पार्ट है, और उस होलो स्फीयर का जो सेंटर है वो हमारे पास कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। उस स्फीयर का रेडियस जिसका वो स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है, एक हिस्सा है, वो हमारे पास क्या कहलाता है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस बेटा आपको पता है कि हमारे पास जो है रेडियस क्या होता है कि कोई भी हमारे पास स्फीयर है जैसे सर्कल है, उसके सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो इस हॉलो स्फीयर का हमारे पास जो रेडियस होगा, मतलब यहाँ इसके किसी भी पॉइंट से हम इसका डिस्टेंस ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, इसके सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है r, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कोई भी पॉइंट वहाँ पे हम लेते हैं तो वहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारे पास होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी पॉइंट उसके सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट लें वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इसे कैपिटल R से लिखा जाता है। इसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, इसे दूसरा नाम दिया जाता है ऑप्टिकल एक्सिस का। वो हमारे पास क्या है कि वो लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। एक पोल है हमारे पास जो कि मिड पॉइंट था स्फेरिकल मिरर का, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि सेंटर था हॉलो स्फीयर का। इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन हमारे पास क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर उसे दूसरा नाम दिया जाता है ऑप्टिकल एक्सिस का, ठीक है। वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाए वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन हमारे पास क्या है, जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी को मिला रही है, ज्वाइन कर रही है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल फोकस, जिसे कैपिटल F से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस हम कहते हैं फोकस वर्ड, किस चीज़ पे फोकस करो, मतलब आपकी पूरी जो कंसंट्रेशन है वो उस पॉइंट पे होनी चाहिए, ठीक है, फुल अटेंशन उस पॉइंट पे हो, फोकस करना। अब यहाँ पे हमने स्फेरिकल मिरर को दो टाइप्स की डिस्कस की थी, एक था कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। कनकेव जिसकी हमारे पास इनवर्ड कर्व सरफेस थी, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वो हमारे पास कनकेव मिरर था। जिसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लाइट रेस आ रही हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे सामने जो लाइट रेस है उनके सामने हमने एक कनकेव मिरर प्लेस किया हुआ है। लाइट रेस आ रही हैं, आपके इस पे टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो सारी रिफ्लेक्टेड रेस एक पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं। उस पॉइंट को, वो जो पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस जो कि लाइन थी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती थी, उसके ऊपर लाई करता है। उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या है कि आपके पास अगर कोई मिरर है, लाइट रेस ट्रेवल करती हुई आ रही है, उसकी सरफेस से टकराई हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पे सारी की सारी रेस इकट्ठी हुई हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट भी उसको कहा जाता है, ठीक है। और वो पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करता है। वो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास क्या थी, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है, इनको ज्वाइन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब देखिए हमारे पास कि इस वाले, ये हम बात कर रहे थे दोनों के लिए जो प्रिंसिपल फोकस है वो डिफरेंट है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए। अब कनकेव मिरर जो है ये क्या करता है कि रिफ्लेक्शन के बाद जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर पड़ रही होती हैं उनको एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, कन्वर्स कर देता है। इसी वजह से इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कन्वर्स किस चीज़ को इकट्ठा कर देना, मिला देना।
ये जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर पड़ती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद उनको एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज करता है। इस वजह से इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ये से पहले भी हमने जब इसको डिटेल में स्टडी किया था तब भी ये बात की थी कि कनकेव जो मिरर है उसको क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो पॉइंट बन रहा है प्रिंसिपल फोकस जो है, या फिर इसे दूसरा नाम हमने दिया था फोकल पॉइंट का, ये पॉइंट जो है ये मिरर के बिल्कुल फ्रंट पे लाई करता है, उसके सामने लाई करता है। और हमने जब कनकेव मिरर को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि ये रियल और वर्चुअल इमेज की हमने बात की थी। वहाँ पे रियल इमेज जो हमें स्क्रीन पे मिलता है, अगर इस सारे लाइट रेस हमारे पास पड़ रही है तो अगर इसके सामने हम एक स्क्रीन रखें तो वहाँ पे हमें एक स्पॉट नज़र आएगा, मतलब वो पॉइंट पे आके सारी रेस रिफ्लेक्शन के बाद इकट्ठी हो रही होंगी। तो इस वजह से जो इसका फोकल पॉइंट है उसे रियल फोकस भी कहा जाता है। ठीक है, कनकेव मिरर क्योंकि रियल चीज़ जो असल में हमारे पास होती है, क्योंकि ये हमारे पास अगर इसके सामने हम स्क्रीन को रखें तो वहाँ पे वो स्पॉट, वो पॉइंट हमें मिलता है जहाँ पे सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद आके इकट्ठी हो रही होती है। इस वजह से इसको हमारे पास फोकस पॉइंट जो है इसको रियल फोकस भी कहा जाता है, या रियल फोकल पॉइंट भी इसी वजह से क्योंकि वो हमारे पास कनकेव मिरर में अगर स्क्रीन के सामने, इस मिरर के सामने हम स्क्रीन रखते हैं तो वहाँ पे उसका इमेज हमें मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास कि कन्वेक्स मिरर में हमारे पास क्या होता है। कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर था जिसकी आउटर इनवर्ट डायरेक्शन, इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको दी थी सिल्वर स्पून की। वो हमारे पास क्या था कि अगर देखें तो वो हमारे पास इस तरह से होता है स्पून कि उसकी एक साइड जो होती है इनवर्ट कर्व होती है और दूसरी आउटर कर्व सरफेस होती है। ये जो आउटर कर्व सरफेस है ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर के तौर पे एक्ट करती है और ये हमारे पास ऐसा हम इसको लेते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि वहाँ पे जब लाइट रेज आके फॉल कर रही हैं तो वो क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्स हो जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में वो स्प्रेड हुई हैं, डाइवर्स हुई हैं, इसी वजह से इसको डाइवर्जिंग मिरर का नाम भी दिया जाता है। कनकेव मिरर को इसी वजह से हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर फॉल करती हैं रिफ्लेक्शन के बाद वो सारी जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्स हो जाती, किसी एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं होती। लेकिन उनको देख के हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो पीछे, मतलब मिरर के बैक साइड पे किसी पॉइंट पे इकट्ठी हुई हैं, किसी पॉइंट पे मिली हैं, तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस का। कि हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ से डाइवर्स होने के बाद इससे पहले इस पॉइंट पे जो है मिरर के बैक साइड पे किसी पॉइंट पे मिली हैं और वहाँ से क्या हुई हैं, डाइवर्स हुई हैं, और उस पॉइंट को जहाँ पे वो मिली होंगी उसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस का। और वो हमारे पास क्या होता है कि इसको हम कहते हैं कि ये वर्चुअल फोकस है। वर्चुअल जो चीज़ हमें रियल में ना मिले, हकीकी तौर पे वो ना हो, सिर्फ हम खुद से इमेजिन कर रहे होंगे कि ऐसा होगा, इस वजह से उसको हम नाम देते हैं। इसके सामने अगर आप स्क्रीन प्लेस करेंगे तो वहाँ आपको कोई स्पॉट नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्चुअल फोकस। और यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये भी हमारे पास जो प्रिंसिपल फोकस है एफ से इसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। ये भी क्या करता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस की बात आपने याद रखनी है कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग, क्योंकि जितनी भी रेज इनके ऊपर पड़ी होती हैं, कनकेव जो होता है वो सबको एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है रिफ्लेक्शन के बाद, और जो हमारे पास कन्वेक्स होता है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज क्या होती है, उनको डाइवर्स कर देता है। ये थी हमारे पास कुछ टर्म्स। इसके बाद हमारे पास 6 रह जाती है फोकल पॉइंट जो है, बल्कि फोकल पॉइंट हो गया है फोकल लेंथ, और इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं और रिफ्लेक्शन कनकेव और कन्वेक्स मिरर से किस तरह से होती है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।